दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं रोज़ाना करंट अफ़ेयर का वीडियो बनाता हूँ, तो आज हमारा करंट अफ़ेयर जो है 15 दिसंबर के बारे में है। 15 दिसंबर का करंट अफ़ेयर मैं अब इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा करंट अफ़ेयर का जो वीडियो है वो पहले मैं कहीं कोई काम से चला गया था, वो काम हो गया, तो अब मैं आया हूँ तो 15 दिसंबर के बारे में मैं करंट अफ़ेयर बना रहा हूँ। कब के बारे में? 15 दिसंबर के बारे में, ठीक है? तो चलिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जेरेमी फरार को अपना नया प्रमुख वैज्ञानिक घोषित किया। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डॉक्टर जेरेमी फरार को नया प्रमुख वैज्ञानिक घोषित किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित किया जाएगा। भारतीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 25वें श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसको 25वें पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? वेंकैया नायडू, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। ये कई बार पूछ चुका है। जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ID खाता बनाने में प्रथम पुरस्कार मिला है। मनु भास्कर ने भोपाल की राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा स्वर्ण पदक जीता। ये जम्मू कश्मीर के बारे में जो बोला हमने, कई बार ये करंट अफेयर दे चुका है, हर रोज के है इसमें, इसलिए मतलब था एग्जाम में नहीं, एग्जाम तो अभी हुआ ही नहीं है। चलिए ठीक है, अगला शुरू करते हैं। दिसंबर 2022 में जारी हरून ग्लोबल 500 की सूची में कंपनियों के साथ भारत का रैंक 9वें स्थान पर 5वें स्थान पर पहुंच गया। 9वें स्थान से पहुंचकर 5वें स्थान पर पहुंच गया। 2022 में जारी 2022 हरून ग्लोबल 500 की सूची में गए 20 कंपनियों के साथ भारत का रैंक 9वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। न्यूजीलैंड की सरकार ने नई जनरेशन में स्मोकिंग धूम्रपान को रोकने के उद्देश्य से अपने देश में एक नया टैबेको लॉ लेकर आई है। कौन लेकर आई है? न्यूजीलैंड सरकार ने अपने देश में धूम्रपान को रोकने के लिए एक नया कानून, जो टैबेको लॉ है, उसको लेकर आई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 14 दिसंबर 2022 को शहर के भेर देवरकोप्पा में 434 नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे, जो कि कर दिया है इन्होंने। 14 दिसंबर 2022 को शहर के भेर देवरकोप्पा में 438 नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन किया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिसंबर 2022 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन दिसंबर 2022 में वाराणसी में संपन्न हुआ। एक बार फिर से देखिएगा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन दिसंबर 2022 में वाराणसी में संपन्न हुआ। दिसंबर 2022 में बेंगलुरु में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के नेतृत्व में G20 फाइनेंस ट्रैक आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? दिसंबर 2022 में बेंगलुरु के G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के नेतृत्व में G20 फाइनेंस ट्रैक आयोजित किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM दिसंबर 2022 में सिंगापुर में आयोजित किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक IPRM दिसंबर 2022 में सिंगापुर में आयोजित की गई थी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 12 दिसंबर 2022 को घोषणा की कि वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप वाहन को दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा। कौन सा? वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप वाहन कहाँ लॉन्च किया जाएगा? दिल्ली में। ये किसने घोषणा की? मारुति सुजुकी ने। SS राजामौली ने निर्देशित पीरियड फिल्म RRR को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया जाएगा। कौन सा फिल्म को? S राजा को RRR को जनवरी 2023 में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, कौन से अवार्ड के लिए? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु राज्य में प्राकृतिक संसाधन की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला कौन पहला राज्य बना? तमिलनाडु, जो कि वो अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ पुनर्स्थापित, मतलब उसको दोबारा स्थापित करने के लिए ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन दोबारा शुरू करने के लिए मिशन चलाया है। ठीक है। सांस्कृतिक मंत्रालय पटियाला और नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावर के मुख्यालय के साथ
सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ZCC स्थापित किया है? 7 जगह पे क्या है? कौन? संस्कृत मंत्रालय ने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावर के मुख्यालय में सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ZCC स्थापित किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी के भरतिहार में पुनर्निर्मित घर में महाकवि सुब्रमण्यम भरतिहार की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। कौन? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 11 दिसंबर को वाराणसी के भरतिहार में पुनर्निर्मित घर में महाकवि सुब्रमण्यम भरतिहार की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। नवंबर 2022 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जैसा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा मापा जाता है, सालाना आधार पर 11 महीने के निचली स्तर 5.88 पर आ गई है। मुद्रास्फीति जो है निचली स्तर 5.88 पर आ गई है। कब? नवंबर 2022 में भारत की खुदरा मूल्य जैसे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा मापा जाता है, सालाना आधार पर 11 महीने के निचले स्तर पर आ गई है नवंबर महीने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप से गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, दिल्ली में राष्ट्रीय हेमोपैथी संस्थान का उद्घाटन किया है। कौन? प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप से गोवा में अखिल भारतीय संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय हेमोपैथी संस्थान का उद्घाटन किया है। तीन जगह उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय का लक्ष्य कम से कम 50 जनजातीय आबादी वाले 36,428 गाँवों में 500 अनुसूचित जनजातियों वाले गांवों को आदर्श जनजाति गांव में विकसित करेंगे। कौन से? 500 अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए नहीं, अनुसूचित जनजातियों वाले आदर्श जनजातीय गांव में विकसित करना है। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किया जाएगा 50% जनजातीय आबादी वाले 36,428 गाँवों और 500 अनुसूचित जनजातियों वाले गांवों को आदर्श जनजातीय गांव में विकसित करेंगे। चलिए आज का करंट अफेयर हमारा यहीं तक रहा, क्योंकि आज का करंट अफेयर जो है 15 दिसंबर का करंट अफेयर है। उसके बाद हम 16 दिसंबर का करंट अफेयर लाएंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेट आता रहे। मैं डेली वाइज करंट अफेयर लाता हूँ। चलिए, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी